हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10वीं गणित के सांख्यिकी अभ्यास के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि बोर्ड पेपर में हर वर्ष पूछा जाता है। तो साथियों, यदि आप 2025 का बोर्ड पेपर दे रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, जरा भी स्किप न करिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपको बोर्ड पेपर के लिए। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले मिल जाए। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न को। प्रश्न है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें यहाँ पे करना क्या है, माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4। यहाँ पे घरों की संख्या यानी 1 या 2। देखिए, ये जो 0 से 2 या 2 से 4 दिया गया, ये क्या है, तो ये वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ले लेंगे, देखिए ये जो पौधों की संख्या ये होता है हमारा x होता है। क्या होता है, x होता है, जिसको आप वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ग अंतराल कहेंगे, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे घरों की संख्या यानी कि क्या होता है, f होता है, जिसको आप बारंबारता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है 0 से 2 है, फिर 2 से 4 है, 4 से 6 है, और देखिए 0 से 2 पौधों को लगाने वाले जो घरों की संख्या है 1 है, 2 से 4 पौधों की संख्या लगाने वाले घरों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, माध्य ज्ञात करने के लिए अपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। देखिए, हमें बताना है कि माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो आप किस विधि का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं। देखिए, तो विधियां जो होती है 3 प्रकार की होती है और उनके फॉर्मूले ये हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, यानी कि x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। दूसरा कल्पित विधि, यानी x बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। और तीसरा होता है पग विचलन विधि, यानी कि x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। इस प्रश्न में किस विधि का, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, यानी कि आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक ना, सिग्मा एफ एक्स बट में सिग्मा एफ का। ठीक ना, अब देखिए इसके लिए हमें क्या होगा कि यहाँ पे हमें एक्स का मान तो ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ से हमें क्या करना होगा, एक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फार्मूले में एक्स की ज़रूरत है और एफ की ज़रूरत है। तो एफ तो दिया गया है, तो एफ यानी एक्स हम कैसे निकालेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फार्मूला आता है, यानी कि निम्न सिरा अब प्लस उच्च सिरा अब बटा में 2। ठीक ना, देखिए यहाँ पे निम्न सिरा अब प्लस उच्च सिरा बट्टे के कितना होता है, 2। तो देखिए निम्न सिरा क्या होता है और उच्च सिरा क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे 0 से 2 लिया गया है ना, 0 से 2। तो देखिए ये जो 0 होगा हमारा, ये निम्न सिरा हो जाता है, निम्न सिरा, और ये 2 है, ये क्या हो जाएगा, उच्च सिरा। ठीक है, इस प्रकार से आप x के मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 और प्लस कितना हो जाएगा, 0 प्लस 2 अब बट्टे के 2 करेंगे, 0 में 2 जोड़ने पे 2 अब बट्टे के 2 यानी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि आप यहाँ से x का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 से 4 है ना, तो इसके लिए ये हो जाएगा हमारा निम्न सिरा और ये हो जाएगा उच्च सिरा, यानी कि 2 अब प्लस 4 अब बट्टे के 2, 4 2 कितना होता है, 6 बट्टे में 2, यानी कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कि x का मान कैसे निकालते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 4 और 6 कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है, और 10 के बटे में यदि 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे x का मान। फिर यहाँ पे देखिए 6 और 8 कितना होता है, 14। ये 14 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 18 का यदि हम आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 18 का आधा हो जाएगा 9 हो जाएगा। 12 और 10 कितना होता है, 22, 22 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब देखिए 12 और 14 कितना हो जाएगा, 12 और 14 हो जाएगा 26, 26 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने x निकाल लिया, 1 3 5 7 9 11
और 13। अब क्या करेंगे, एफ एक्स निकालना है ना, तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स, यानी कि एफ का और एक्स का गुणा करा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, देखिए 1 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे 5 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 35। फिर यहाँ पे 6 गुणे 9 बराबर कितना हो जाएगा, 54। अब यहाँ पे 2 गुणे 11 बराबर कितना हो जाएगा, तो 22। फिर यहाँ से 3 गुणे 13 बराबर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने एफ एक्स को भी ज्ञात कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इनको जोड़ लेते हैं। सिग्मा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारा होता है सिग्मा एफ बराबर, और यहाँ पे क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बराबर। ठीक है, तो देखिए हम इसको, सिग्मा का मतलब होता है योग, तो हम क्या कर लेंगे, इन सब को जोड़ लेंगे, यानी 1 2 1 5 6 2 3, यानी एफ का जो भी मान है सबका योग कर लेते हैं, तो योग इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक बार आप लोग जोड़ लीजिएगा, देखिए 1 और 2 3, 1 4 5 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम एफ एक्स को भी जोड़ते हैं, यानी 1 6 5 11 35 54 और 22 और 39 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 162 आ जाएगा। यानी कि सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकल गया, 162 निकल के आ गया। ठीक ना, अब फिर से एक बार चलते हैं फार्मूले के यहाँ। देखिए ये रहा फार्मूला हमारा, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला कौन सा हो जाएगा, तो सिग्मा एफ एक्स, यहाँ पे एक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ होता है, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकला है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकला है 162, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 162 और बट्टे के सिग्मा एफ का मान कितना निकला है, तो सिग्मा एफ का मान निकला है यहाँ पे 20, यानी कि 20 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, कटा लेंगे, तो कितने से कट जाएगा, ये सबसे पहले कटा लेंगे हम 2 से 10 बार में कट जाएगा, और 2 से 2 8 16 और 2 की 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 81 बट्टे में 10 हो गया। तो यदि हम 81 में 10 से भागा दे देते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8.1 हो जाएगा, यानी x का मान कितना निकल गया, 8.1 निकल गया। अब देखिए प्रश्न पे एक बार चलते हैं। देखिए प्रश्न था कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, तो देखिए जो माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, उसके बाद और क्यों, तो क्यों में आप क्या लिख देंगे, क्योंकि जो एफ एक्स का मान है 162 वो एफ के मान से बड़ा है। तो जब भी एफ एक्स का मान एफ के मान से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। तो साथियों ये रही हमारी आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।